क्या आपने कभी सोचा है कि एक थप्पड़ किसी की ज़िंदगी भी बदल सकता है? जी हाँ, गोविंदा जो एक शानदार एक्टर और डांसर ही नहीं, बल्कि अपने बेबाक अंदाज के लिए भी मशहूर हैं। उन्होंने हाल में ही एक इंटरव्यू में जीवन के कुछ अनसुने और चौंकाने वाले किस्से साझा किया। आज हम आपको बताएंगे कि गोविंदा को थप्पड़ कांड में 9 साल तक क्यों फंसना पड़ा, उन्होंने 4 करोड़ रुपए की मांग को कैसे टैकल किया और क्यों कहा कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और यकीन मानिए ये सफ़र दिलचस्प होने वाला है। गोविंदा ने बताया कि 14 साल की उम्र से उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनके पास ना कोई बैकग्राउंड था, ना ही इंडस्ट्री में कोई बड़ा सपोर्ट, लेकिन उनका सपना था एक सुपरस्टार बनना। 90 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, ज़बरदस्त डांस किया और अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन फिर इंडस्ट्री बदली, ट्रेंड बदले और गोविंदा धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। बात 2008 की है। गोविंदा फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर शूटिंग कर रहे थे। तभी संतोष राय नाम का एक शख्स वहां पहुंचा और सेट पर अभद्र व्यवहार करने लगा। गोविंदा का कहना था कि वह एक महिला आर्टिस्ट के साथ गलत हरकत कर रहा था और इसी वजह से उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। बस यहीं से मामला तूल पकड़ गया। संतोष रॉय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। 2013 में सबूतों की कमी के कारण हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। इसके बाद संतोष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। 4 करोड़ रुपए की डिमांड और गोविंदा की चालाकी। अब असली खेल शुरू हुआ। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि यार गोविंदा, ये जो भी बोले उसे रिकॉर्ड कर लेना। पहले तो गोविंदा को यह बात अजीब लगी, लेकिन बाद में उन्होंने दोस्त की सलाह मान ली। कुछ दिनों बाद संतोष राय खुद मिलने आया और बोला, पहले राक्षस जिस तरह ईश्वर को दौड़ाते थे, मैंने वैसे ही आपको दौड़ाया है। अब आप मुझे 4 करोड़ रुपए दे दीजिए। बस गोविंदा ने यह बात रिकॉर्ड कर ली और कोर्ट में पेश कर दी। इसके बाद संतोष राय की पोल खुल गई और मामला वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन इस घटना ने गोविंदा को एक बड़ा सबक सिखाया। अब मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को संतोष राय से माफ़ी मांगने को कहा। गोविंदा, आप एक पब्लिक फिगर हैं। फिल्मों में जो करते हैं उसे असल ज़िंदगी में करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गोविंदा का तर्क था कि उन्होंने किसी महिला का बचाव किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें समझौता करने की सलाह दी। क्या गोविंदा का करियर थप्पड़ कांड की वजह से डाउन हुआ? इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, आजकल लोग हमें ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि मुकेश खन्ना और गोविंदा ने खुद अपना करियर बर्बाद कर लिया। इस पर गोविंदा ने भी जवाब दिया, सही कहते हो, मगर कभी कभी चुप रहना भी गलत होता है। लोग हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में गुटबाजी, PR गेम और राजनीति भी उनके करियर को नुकसान पहुंचाया है। गोविंदा 2019 में फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। 2014 में किल दिल में उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, जिसे सराहा गया, लेकिन फिल्म सफल नहीं हो सकी। अब गोविंदा फिल्मों से लगभग दूर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा, मैं मरा नहीं हूँ और जब मैं आऊँगा तो पूरे दमखम के साथ आऊँगा। क्या गोविंदा दोबारा वापसी कर सकते हैं? अब यह सवाल उठता है कि क्या गोविंदा की फिल्म इंडस्ट्री में वापसी संभव है? तो वह कहते हैं, अगर सही स्क्रिप्ट और सही टीम मिले तो मैं फिर से काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी एक्टिंग से दूरी नहीं बनाई, बस मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। बॉलीवुड में OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल क्रांति ने पुराने कलाकारों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। अगर गोविंदा सही स्क्रिप्ट चुनते हैं, अपनी पब्लिक इमेज सुधारते हैं और खुद को नए जमाने के हिसाब से ढालते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी वापसी धमाकेदार हो सकती है। गोविंदा की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक संघर्षशील कलाकार की भी है, जिसने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में नाम कमाया और फिर राजनीति में के विवादों में फंसकर पीछे भी छूट गया। उनके फैंस अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गोविंदा फिर से हीरो नंबर 1 बन सकते हैं। पर क्या गोविंदा खुद इस वापसी के लिए तैयार हैं? यह तो आने वाला ही वक्त बताएगा। क्या आप गोविंदा को फिर से बॉलीवुड में देखना चाहते हैं? क्या उन्हें वापसी करनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।